Assalamualaikum students, welcome back to the maths class. This is Rehan sir and today we will discuss chapter 10 circles. So how you can define circle? हम एक सर्कल को कैसे डिफाइन करते हैं? Circle is basically a collection of an infinite points. These are the infinite points these points are at a constant distance from a fixed point. ये हमारा सर्कल जो होता है एक कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है जिन सबका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट होता है. सो फिक्स्ड पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ द सर्कल. और ये हमारा एक क्या है? सर्कल जो है एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है. नेक्स्ट अगर हमारे पास आता है, ये हमारा एक सर्कल है. व्हाट इज सेकंड टॉपिक है हमारा व्हाट इज सेकंड. अब सेकंड हमारे पास क्या होता है, हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेकंड इज बेसिकली अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 पॉइंट. कहीं भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कोई लाइन अगर करेगी वो हमारा क्या होगा? सेकंड होगा. सपोज ये हमारी लाइन एक ए बी है, ए बी लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल पर सी एंड डी पर. तो हमारी क्या है? ये सेकंड है. हम क्या बोलेंगे? सेकंड. सो हाउ कैन वी डिफाइन अ सेकंड? अ सेकंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स. ऐसे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है. सेकंड टॉपिक है हमारा इसमें टेंजेंट. टेंजेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हमारी थ्योरम भी है एक. सो अब टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट हमारी एक लाइन होती है जो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करके पास हो जाती है. एक पॉइंट पर टच करके पास हो जाती है. सपोज दिस इज आवर लाइन सी डी, सॉरी एक्स वाई, एंड इट टचेस द सर्किल एट पॉइंट डब्ल्यू. तो इसने सर्किल को कहां टच करा है? डब्ल्यू पॉइंट पर. सो कोई भी लाइन जो हमारी लाइन मींस इनफाइनाइट लाइन है ये दोनों. तो जो भी लाइन हमारी सर्किल पर अगर एक पॉइंट पर टच करेगी तो वो होगी हमारी टेंजेंट. 2 पॉइंट पर टच करेगी वो होगी हमारी सेकंड. अब सपोज एक सर्किल गिवन है, एक हमारे पास सर्किल गिवन है, हमें दिस इज आवर सर्कल विद सेंटर O. अब इस सर्किल में हमें फाइंड करना है कि अगर सर्किल के अंदर कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट, तो यहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? अनदर पॉइंट इज ऑन द सर्कल बी पॉइंट एंड अ डिफरेंट पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल एंड दैट इज सी पॉइंट. सो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर सर्किल के अंदर एक पॉइंट है तो वहां से हमारे पास कितने एक्चुअल टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं. तो अगर सर्किल के अंदर कोई भी लाइन होगी, पॉइंट होगा, तो हम उससे क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे. लाइन क्या? दैट गोज ऑन बोथ वे, जो दोनों तरफ जाए. तो इस पॉइंट से हमने देखा अगर हमने आगे पीछे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी टेंजेंट फॉर्म नहीं हो रहा है, ये बल्कि एक सेकंड फॉर्म कर रहा है. तो अगर कोई पॉइंट अंदर है तो वहां से कितने टेंजेंट बनेंगे? 0. क्लियर? सिमिलरली अगर कोई सरफेस पे है, सर्किल के सरफेस पे पॉइंट है, यहां से कितने बन सकते हैं? यहां से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है. ऐसे एक लाइन पास हो सकती है जो सर्किल को टच करके पास हो जाए. तो ये कितने टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है? एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है. अनदर पॉइंट इज सी. अब सी पॉइंट कोई भी सर्किल के बाहर अगर पॉइंट होता है तो वहां से मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं. मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं. सपोज ये पॉइंट सी है, एक टेंजेंट इसका ये आएगा और सेकंड वन शुड बी लाइक दिस. तो इन दो के अलावा कोई एक्स्ट्रा टेंजेंट इसमें ड्रॉ नहीं हो सकता है. सो याद कर लें आप, अगर इनसाइड है कोई पॉइंट तो वहां से 0 टेंजेंट,
सरफेस पे है तो यहाँ से 1 और आउटसाइड द सर्किल है तो 2 टेंजेंट पॉसिबल हैं। अब हम देखते हैं टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट। This is our circle C and we have to draw two tangent from point A। एक पॉइंट हमारा आउटसाइड द सर्कल है, यहां से हमें मैक्सिमम कितने टेंजेंट मिलेंगे, 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगे। दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे। ए, इसको हम मान लेते हैं बी पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम डी पॉइंट। सो अगर हम यहाँ पे लेंथ ऑफ द टेंजेंट बात करें, लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होता है कि अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सर्किल को जहां टच करेगा वहां तक की लेंथ, यानी ए टू बी लेंथ कितनी है, ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए डी, यानी बोथ द टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल इफ द पॉइंट इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर if we draw any two tangent from the same point then the length of these two tangent should be equal। लेंथ इनकी इक्वल होगी, एक प्रॉपर्टी इनकी ये होगी। ए बी हमारे पास क्या है, ए बी को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सिमिलरली ए डी भी क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू सर्कल सी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम टेंजेंट पर, टेंजेंट जहां पर टच कर रहा है वहां से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, 90 एंगल फॉर्म करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम ज्वाइन करेंगे डी पॉइंट को तो ये हमेशा क्या फॉर्म करेगा, 90 एंगल फॉर्म करेगा। दैट मीन्स एंगल बी और वेट एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो टेंजेंट की प्रॉपर्टी है जो हमें हमेशा याद रखनी है, जो हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज होंगी। अब जो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी, जो एंगल होते हैं वो 90 होते हैं, इसका अब हम प्रूफ देखेंगे।